दोस्तों आज मैं आपको मिलाऊंगा ऐसे एक फीमेल एंटरप्रेन्योर से जो कि पानी को प्रोसेस करके एक यूनिक प्रोडक्ट बनाती है, जिससे मैम इस प्रोजेक्ट से, इस बिजनेस से पानी को प्रोसेस करके यूनिक प्रोडक्ट बनाकर सालाना 1 से 1.5 करोड़ का टर्नओवर करती है। जी हाँ, आप भी ये बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो, सारी जानकारी मैम हमें देने वाली है। तो मैम बहुत सारे व्यूअर्स हमें पूछते रहते कि हमें ऐसे कोई बिजनेस ओनर से मिलाओ जिन्होंने कम इन्वेस्टमेंट से या फिर कम जगह से शुरुआत की थी, और बहुत सारे व्यूअर्स ये भी पूछते हैं कि हमारे पास जगह है, छोटी सी जगह, घर के पास छोटी सी जगह है, या फिर अपने खेत में जगह, अपने गांव में जगह, शहर में कई जगह, तो वहाँ पर मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ। तो जब आपने ये शुरुआत की थी तो तब आप कितना कमा रहे थे, कैसे शुरुआत की, और आज के टाइम में आपकी कितनी कमाई हो रही है और कितना बड़ा आपका प्लांट हो चुका है, वो ज़रा बताइए। तो इसमें कमाई कैसे होती है कि आपका साइज़ जो है, आप कितने साइज़ में प्रोडक्शन कर रहे हो और आपका सेल कितना है उस पर होता है। अगर आप छोटी साइज़ में भी कर रहे हो, जैसे 15 गुंठे का अगर आप बोलोगे तो उसमें भी आप 3 से 4 लाख का प्रोडक्शन ले सकते हो। 3 से 4 लाख तक आप कमा सकते हो मंथली। और अगर आप, जैसे ये मेरा बड़ा प्लांट है 1 एकड़ में, उससे आप महीने में एक 20 लाख के आसपास आपका टर्नओवर चला जाता है। तो मैम ज़रा बताइए हमारी व्यूवर्स को, ये जो पानी को प्रोसेस करके जो फाइनल प्रोडक्ट बना रही है और इससे इतना करोड़ों का टर्नओवर कर रही हो, तो आपने शुरुआत कैसे की थी, छोटी सी जगह से शुरुआत कैसे की थी, और इतने बड़े 1 एकड़ में इतना बड़ा प्लांट कैसे सेटअप किया, यहाँ तक कैसे पहुँचे आप, उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैंने ये प्लान स्टार्ट किया है 2013 में। उससे पहले 2012 से मैं रिसर्च कर रही थी, देख रही थी। मेरा बेसिक एजुकेशन जो है वो एग्रीकल्चर में है। हाँ। मैंने MBA किया है एग्री एंड फूड बिजनेस मैनेजमेंट में। तो ये पहले से डिसाइडेड था कि मुझे जो भी करना है, मुझे एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस करना है। तो उसके बारे में ढूंढ रही थी, देख रही थी क्या करना है। और जो एग्रीकल्चर के जनरल अलाइड एग्रीकल्चर बिजनेस में वो पोल्ट्री आता है या फिर प्रोसेसिंग आता है, जैसे जैम जेली बनाना या ये, वो मुझे नहीं करना था, कुछ अलग करना था। हाँ। कुछ डिफरेंट बिजनेस करना था, ये तो डिसाइडेड था। तो उस पर सर्च कर रही थी। मैंने देखा कि इंडिया में फूड सप्लीमेंट का रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, लोगों के पास टाइम नहीं है, बिजी लाइफस्टाइल के कारण वो हर चीज़ अलग अलग इससे नहीं खा सकते। तो उनको कुछ ऐसा सोच चाहिए कि एक ही चीज़ में उनको सब न्यूट्रिएंट मिल जाए। फिर मैंने देखा कि पानी को प्रोसेस करके हम एक यूनिक प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो फिर उसके बारे में पढ़ा और उसको एक स्मॉल स्केल में पहले स्टार्ट किया। फिर देखा कि ये कैसे होता है, और फिर उसको आगे जाके बड़े लेवल पे हमने प्लान स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों आगे मैम हमें बताएगी, जो मैम ने छोटे स्केल पे जो किया था, पानी को प्रोसेस करके जो मैम यूनिक प्रोडक्ट बनाती है, वो मैम हमें करके दिखाएगी छोटे से लेवल पे। उसके बाद वो मैम का जो ये पीछे का प्लांट है वो भी हमें मैम विजिट कराएगी, कैसे ये बिजनेस करती है, कैसे प्रॉफिट होता है। आपको भी शुरू करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी बिजनेस शुरू करने के लिए, मार्केटिंग कैसे करना है, राइट, वो सारा A to Z जानकारी देने वाली मैम। तो ज़रा बताइए। तो मैं पानी को प्रोसेस करके एक यूनिक प्रोडक्ट बनाती हूँ, और वो कैसे बनाती हूँ ये यहाँ पे मैं एक स्मॉल स्केल डेमो में आपको दिखा दूंगी। तो ये कौन सा पानी, नॉर्मल पानी है ना मैम? ये हमारा नॉर्मल पानी है, लेकिन ये टेस्टेड वाटर है। इसको वाटर टेस्टिंग करवाया हुआ वाटर है। ड्रिंकिंग के लिए जो सेफ वाटर होता है, वो वाटर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हाँ। यहाँ पे मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये स्मॉल स्केल में है, मैं एक छोटे से टब में आपको करके दिखा दी हूँ। सेम प्रोसेस हमने ये हमारे बड़े लार्ज स्केल टैंक में भी वही किया है। आपको समझने के लिए ईजी हो इसलिए हम अभी स्मॉल स्केल में आपको दिखाते हैं। तो इमेजिन करो कि जैसे ये हमारा टैंक है, इसमें हमने पानी डाला हुआ है। इसमें अब हम बाकी सारी चीजें डाल के हमारा जो प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट हमारा, वो बनाएंगे। तो यहाँ पे अब हमने पानी में हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट है वो ये आपका फॉर्मुलेशन है क्या? ये हमारा फॉर्मुलेशन है, ये हमने डेवलप किया हुआ फॉर्मूला है। तो ये हमने कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और कुछ एसिड भी इसमें जाते हैं, जो अभी हम उसमें एसिड ऐड करेंगे। ओके, थोड़ा बूंद बूंद ही रहता है। हाँ, ये अभी हम स्मॉल क्वांटिटी पे कर रहे हैं ना, तो ये एकदम बूंद बूंद जाता है। वैसे भी उसका क्वांटिटी हमारे टैंक में भी कम ही जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालते हम वो। एक बार ये डाल लिए हम सब न्यूट्रिएंट, इसको हम अच्छे से पानी में मिक्स कर देते हैं, और उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है उसका सीड हम उसको बोल सकते हैं, ये वो इसमें जाता है। ओके। अभी ये जो हमारा सीड है, या इसको हम मदर कल्चर बोलते हैं, ये स्पिरुलिना का मदर कल्चर है। जो यूनिक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका नाम स्पिरुलिना है, उसका ये मदर कल्चर है। अभी हमने उसके लिए ये पूरा उसका पानी जो फॉर्मुलेशन है वो सब बना लिया है। उसके बाद हम ये सीड उसमें डालते हैं, और इससे क्या होता है कि ये
ग्रो होके जैसे ये सीड से पेड़ बनते हैं, वैसे ही हम स्मॉल क्वांटिटी में बना लेंगे, 1 लीटर डालेंगे। तो ये जैसे हम दही लगाते टाइम मतलब दूध में हम छोटा सा 1 चम्मच भर दही डालते हैं और हमारा पूरा जितना क्वांटिटी हमें चाहिए उतना हमारा दही बनता है। वैसे ही हमने ये 1 लीटर का सीड लिया, इसको हमें हमारे जो हमने मीडियम बनाया था उसमें डाल दिया। तो अभी ये क्या होगा, इसको हम हिलाते रहेंगे, सनलाइट में रखेंगे। तो 10-15 दिन के बाद इससे हमारा ये जो पूरा पानी है, ये पूरा क्वांटिटी का हमारा वो मदर कल्चर बन जाएगा। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। जैसे हम दही जमाते हैं, छोटे इससे बड़ा बनता है, वैसे ही ये स्मॉल क्वांटिटी का अगर आप सीड डालोगे तो उसमें से इसमें आपको लार्ज क्वांटिटी बनती है और ऐसे ही बढ़ा के हम उसको टैंक तक ले जाते हैं, जितनी हमारी रिक्वायर क्वांटिटी वहाँ तक। तो अभी हमने ये स्मॉल स्केल पे देखा, अभी मैं इसी का बड़ा वर्जन आपको दिखाती हूँ जो हम टैंक में करते हैं। जब अभी जो मैंने दिखाया है आपको टब में स्मॉल स्केल पे, तो मैंने खुद भी 10 साल पहले ऐसे ही शुरुआत की थी। मैं 1 लीटर ही सीड लेके आई थी और उससे जो अभी आप देखोगे आज ये 3 लाख लीटर का मेरा कल्चर है, वो सब 1 लीटर से ही बना है। तो हम अपना मल्टीप्लिकेशन करके खुद से ये बना वही सकते हैं। एग्जांपल आपने जैसे बोला, दही, छोटा सा दही लिया, फिर वो दूध में डाला, फिर बड़ा क्वांटिटी बना, फिर उसी को वापस बड़े क्वांटिटी वाले दूध में डाला, फिर और बड़ा बना दही। तो इसी तरह से हम लोगों ने ये स्पिरुलिना का प्रोडक्शन किया। तो मैम बताइए, थोड़ा एग्जांपल दीजिए, ये कैसे काम करता है, ये क्या है वो बताइए। जो पहले आपने देखा कि हमने टब में स्मॉल पोर्शन में बनाया है, वही हमने यहाँ पे लार्ज स्केल में बनाया है। हमने एक टारपोलिन का टैंक बनाया है और इसी टैंक में हम अभी ये बड़ी क्वांटिटी में ग्रो कर रहे हैं। ये एक टैंक में हमारा 1.5 लाख लीटर कल्चर है। इसने भी हमने वहाँ पे जो किया है सेम प्रोसेस बड़ी क्वांटिटी में किया है। पहले टैंक था, टैंक में हमने पानी डाला है, पानी में उसका जो मीडियम है या उसका जो खाना है हमारे स्पिरुलिना का वो डाला है और उसके बाद हमने उसमें अपना सीड जो है स्पिरुलिना का वो डाला है। और वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपको सनलाइट में रखना है, हमारा टैंक सनलाइट में है, उसको हिलाते रहना है। तो यहाँ पे हमने ये एजिटेशन पैनल लगाया है, इसको हम असेंबली भी बोलते हैं। तो ये कंटिन्यूसली इसको हिलाते रहता है, तो इसको फोटोसिंथेसिस में और उसके प्रोडक्शन में काम करता है। ये मतलब यहाँ से वो हिल के ऐसे पूरा घूम के वापस ऐसे घूम के वापस ऐसे घूमते ही रहेगा। हाँ, तो एजिटेशन पैनल ऐसे इसीलिए लगाया है कि ये क्या करता है कि इसको एक हल्का सा मूवमेंट देता है। ऐसे नहीं कि हमें इसको जोर जोर से हिलाना है, बस एक यहाँ पे स्ट्रोक मिल जाए तो ये घूम के पानी वापस असेंबली तक आता है और फिर वो मूव होता रहता है। तो ये क्या होता है, एजिटेशन हमारा सपोर्ट करता है प्लांट की ग्रोथ में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, हमारा टेम्परेचर मेंटेन रखता है। तो इससे हम अपना आगे का जो प्रोसेस है या अपना फाइनल प्रोडक्ट जो है उसके लिए हम हार्वेस्टिंग वगैरह करते हैं, वो हम आपको आगे दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो एक बार हमारा ये कल्चर बन गया, ये टैंक में ये एजिटेशन पैनल घूमता रहेगा और हाँ, एक 15 से 20 दिन के बाद इसमें से हम प्रोडक्शन निकालना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका एक इनलेट कैसे पता चलता है कि प्रोडक्शन निकालना, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं? आपको ऊपर एक थिन, अब मॉर्निंग में ये, इवनिंग में ये एजिटेशन बंद होता है। जैसे एजिटेशन बंद होगा, आप सुबह अगर देखोगे तो आपको ऊपर एक थिन लेयर दिखाई देगा, पतला लेयर दिखाई देगा ग्रीन कलर का। जैसे दूध पे मलाई आती है वैसे ही इस पे आपको एक लेयर दिखाई देगा। तो वो इंडिकेशन है कि आपका प्रोडक्ट अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो फिर हम उसको हार्वेस्टिंग के लिए लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा इनलेट पॉइंट है, हम मोटर चलाते हैं और वॉल्व से यहाँ से ये टैंक में जो पानी है स्पिरुलिना के साथ, इसको ये ऊपर लेगा और यहाँ पे हमारा आउटलेट पॉइंट है। तो आउटलेट पॉइंट पे हम ये जो पानी मतलब यहाँ से पूरा वो पानी खींच के यहाँ से लाएगा, इस पाइप से आएगा और यहाँ पे वो निकालेगा। यहाँ पे आउटलेट है, मतलब टैंक का पानी अभी यहाँ पे आ रहा है। हाँ, तो ये आउटलेट से पानी यहाँ पे जाएगा। ये जो हमारा एक स्पेसिफिक क्लॉथ होता है, नीचे हमने जो इस पे लगाया हार्वेस्टिंग यूनिट पे एक स्पेसिफिक क्लॉथ है, तो इसी क्लॉथ से फिर हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ओके। तो एक बार ये कौन सा क्लॉथ होता है? फिल्टर क्लॉथ? हाँ, ये फिल्टर क्लॉथ होता है। ओके। तो इसी क्लॉथ से स्पिरुलिना की हार्वेस्टिंग हो सकती है। और यहाँ से इनलेट से ये जो पानी यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, हमारा जो मैच्योर स्पिरुलिना रहेगा ना, तो ये इसके कपड़े के ऊपर कलेक्ट होगा और जो इमैच्योर रहेगा वो नीचे जाएगा। मतलब नीचे पानी जैसे फिल्टर हो रहा है। हाँ, तो नीचे भी आपको लाइट ग्रीन कलर दिखाई देगा। लाइट ग्रीन कलर है, इसका मतलब है कि आपका जो इमैच्योर अलगी है ना, वो आपका नीचे जाएगा और ये नीचे जाके वापस टैंक में जाएगा क्या? ये वापस टैंक में, इसका आउटलेट हमारा टैंक में रहता है, ये वापस टैंक में जाएगा। इसको फिर ऐसे कंटिन्यूसली हम हिलाते रहते हैं जब तक सारा पानी नीचे ना जाए। पानी नीचे चला जाता है, जो हमारा स्पिरुलिना है, जिस स्पिरुलिना का स्लरी है वो ऊपर निकलेगा, पूरा पानी नीचे जाएगा और जब वो निकलेगा ऊपर उसको फिर हम कलेक्ट कर लेंगे। ये हमारी स्लरी है, ये हमने पानी को प्रोसेस करके बनाया हुआ यूनिक प्रोडक्ट है।
अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ का पानी पूरा नीचे गया है, ऊपर स्लरी है। हम उसको एक साइड में लेके कलेक्ट करके टब में लेते हैं। तो स्पिरुलिना का मतलब क्या मैम, वो ज़रा बताइए। स्पिरुलिना एक अलगी है, हाँ। जो मतलब ब्लू ग्रीन अलगी उसको कहते हैं, उसके जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो बहुत अच्छे हैं। तो एक हेल्थ सप्लीमेंट है। ओके। तो ये अलगी ऊपर कलेक्ट हो गई, जो मैच्योर अलगी है कि जिसका ग्रोथ पूरा हुआ है, वो वाली अलगी यहाँ पे ऊपर कलेक्ट हुई है। जिसका जो इमैच्योर है, जो पानी है, वो हमने फिर से टैंक में छोड़ा। तो ये जो है अभी ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट है। इसको आगे की कुछ प्रोसेस करके इसको हम ड्राइंग के लिए डालेंगे। के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो आगे जाके मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगी, इसीलिए इसकी ये स्पिरुलिना की मार्केट में बहुत डिमांड है। ये बहुत अच्छा फूड सप्लीमेंट है और इसका ये एक मार्केट में कई सारे फूड सप्लीमेंट अवेलेबल है, लेकिन स्पिरुलिना ऐसा है कि नेचुरली इसमें सभी न्यूट्रिएंट अवेलेबल है और ये इकोनॉमिक भी है। इसका कॉस्ट ऐसे है कि जनरली कोई भी स्पिरुलिना का कंजम्पशन अफोर्ड कर सकता है। अभी इस टाइप का एक थिक पेस्ट आपको मिलता है जो हमने अभी टब में कलेक्ट कर लिया है। अभी हम इसको वॉशिंग के लिए लेके जाएंगे। अभी हमने ये जो स्लरी कलेक्ट किया है ना, हम इसको फ्रेश वाटर से अच्छे से 3-4 बार वॉश कर लेंगे। तो क्या ये होता वॉश है, क्यों करते वापस? इसमें कुछ अगर डस्ट ऐश कंटेंट कुछ है तो वो निकलता है। फिर हमारा पीएच बैलेंस नहीं, ये हमारा जो नीचे का पानी है हम इसको फेंक देते हैं क्योंकि हमारा इसमें हमारा डस्ट वगैरह है, तो ये हम पानी फेंक देते हैं। इसको हम फिर से टैंक में कभी नहीं डालते। और मैम अभी ये बिजनेस कौन कौन कर सकता है अगर हमें उसके बिजनेस करना है? जैसे ये स्पिरुलिना का प्रोडक्शन करना है तो कौन कौन कर सकता है? स्पिरुलिना के प्रोडक्शन के लिए आपको कुछ ऐसे खास एजुकेशन की या आपका एग्रीकल्चर में एजुकेशन होना चाहिए, ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है। आप ट्रेनिंग लेके कोई भी इसका प्रोडक्शन कर सकता है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो सब अनस्किल लेबर है। हमने उनको एक बार सिखाया है, वो इजीली कर सकते हैं, नॉर्मल फार्मिंग के जैसे ही है। एग्जाम्पल बताया जाए तो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, रिटायर्ड टीचर, हर प्रकार के लोग आए और सभी ने मतलब कई जगह पे अलग अलग प्रोफेशन वाले लोगों ने भी अपने बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं। अभी हमने वॉशिंग में 3-4 बार वॉशिंग करके इसमें से जितना निकल सकता है वो मॉइस्चर वॉशिंग के टाइम पे निकाल लिया है। अभी एक्स्ट्रा जो इसमें पानी है, मॉइस्चर है, हम वो स्क्वीजिंग प्रोसेस से निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्रेस बनाया है जिससे क्या होता है कि इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाता है और जो सपोर्ट करता है कि ये फास्ट ड्राई हो जाए प्रोडक्ट हमारा। तो मैम मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है अगर ये बिजनेस शुरू करना है किसी को? तो स्पिरुलिना का अगर आपको स्मॉल स्केल में करना है, जैसे 15 गुंटे का बताया, उसमें अगर आपको करना है तो उतने के लिए 6 से 7 लाख की इन्वेस्टमेंट लगेगी। और 1 एकड़ का अगर प्लांट करना है 3 लाख लीटर की कैपेसिटी वाला, तो उसके लिए आपको 60 लाख तक की इन्वेस्टमेंट लगेगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बाकी फिर आपका रिकरिंग जो है वो अलग से लगेगा। बिजनेस शुरू करने के लिए कोई लाइसेंस वगैरह लगता है? ये बिज़नेस के लिए आपको शुरू करने के लिए या फार्मिंग के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको आपको मार्केट में सेल करना है तो स्पिरुलिना का सेल करने के लिए आपको FSSAI के लाइसेंस की ज़रूरत है। फसाई का लाइसेंस जो हर फूड प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, उसकी ज़रूरत है आपको। हाँ, इसको जितना प्रेस करेंगे उतना इसका एक्स्ट्रा का मॉइस्चर निकल जाएगा और फिर हमें जो मिलेगा अपना प्रोडक्ट वो इजीली ड्राई हो सकता है। अभी इसमें से काफ़ी सारा पानी निकल गया है, ये अच्छे से स्क्वीज़ हुआ है। अभी हम इसको निकाल के ड्राइंग के लिए लेके जाएंगे। अभी आप देख सकते हो कि ये अच्छे से स्क्वीज हो गया है। राइट, बहुत सारा मॉइस्चर इसका निकल गया है। उसके बाद वो यहाँ पे आता है ड्राइंग के लिए। ये क्या है मैम? अगर आप लार्ज स्केल पे कर रहे हो तो आपको इस टाइप का ड्रायर बनाना है। ये हमारा सन ड्राइंग का ही प्रोसेस है, लेकिन हमें इसको हमने एक टनल बनाया है और टनल के अंदर उसको ड्राई करते हैं ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो कुछ फॉरेन इंसेक्ट्स वगैरह है, ये चीज़ें इसमें ना जा सके। तो कवर्ड सन ड्राइंग करते हैं हम ये। और इसमें जो पेपर भी हमने यूज़ किया है, ये पेपर जो है ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से हमारा अंदर का टेम्परेचर 15 डिग्रीज तक ज़्यादा रखता है। जो हमने अभी धो के अपना स्पिरुलिना लाया है उसको यहाँ पे हम पेपर पे हाथ से ऐसे स्प्रेड करके उसको ड्राइंग के लिए रखते हैं। जैसे समर सीजन में थोड़ा थिक किया तो भी चलता है, विंटर रेनी सीजन में हम थिन लेयर लगा के उसको ईजिली ड्राई हो जाए, इसलिए यहाँ ड्रायर के अंदर रखते हैं। सुबह जो हम डालते हैं ड्राइंग के लिए वो सेम डे में ड्राई होके निकलता है इवनिंग तक। तो वो बेसिक है कि सेम डे में अपना ड्राइंग कंप्लीट होना चाहिए। जैसे एक बार ड्राई हो जाए तो इस तरह से उसके फ्लेक्स बनते हैं। फिर ये फ्लेक्स ड्राई हुआ है नहीं हुआ है ये चेक करने के लिए हम ये स्पिरुलिना के जो फ्लेक्स हैं उसको लेके हम उसको क्रश करते हैं। अगर ये क्रशिंग का आपको साउंड भी सुनाई देगा
और ये आपको इजीली क्रश हो गया, इसका मतलब है कि ये ड्राइड हुआ है। ये जो हमारे फ्लेक्स है जो हमने ड्राई करके रखे थे, एक बार वो कलेक्ट हो जाए उसके बाद हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा पल्वराइज़र है, पल्वराइज़र में फ्लेक्स से पाउडर बनता है। तो एक बार ये फ्लेक्स बनते हैं तो इसको हम डायरेक्टली फ्लेक्स फॉर्म में नहीं सेल करते, उसको हम पाउडर या टैबलेट बना के, कैप्सूल बना के सेल करते हैं। तो एक तो हम इसको पहले पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, फिर पाउडर से ही कैप्सूल और टैबलेट्स बनती है। तो ये हमारा पल्वराइज़र है, यहाँ पे हम इसको क्रश करके इससे पाउडर बनती है। अभी हमारा ये मशीन स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे अंदर क्रश हो रहा है, नीचे आपको यहाँ से पाउडर दिखेगा। अभी यहाँ से हमें नीचे पाउडर मिलता है। ये हमारा स्पिरुलिना का पाउडर है, इसको फिर हम टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ हमें बाय प्रोडक्ट भी बनाने हैं तो उसके लिए भी यही पाउडर यूज़ होता है। तो उसी पाउडर को फिर हम प्रेस करके टैबलेट बनाते हैं। टैबलेट प्रेसिंग मशीन होता है जिसमें टैबलेट बनती है, इसमें हम हल्का सा मॉइस्चर ऐड करके प्रेशर से ही टैबलेट बनती है। इसमें कुछ हम एडिशनल कुछ बाइंडिंग एजेंट वगैरह नहीं डालते। तो ये प्योर स्पिरुलिना है टैबलेट्स में भी। एक बार टैबलेट बन जाए तो हम उसको इस तरह की बॉटल में पैकिंग करके सेल के लिए देते हैं। तो मैम अगर हमारे व्यूवर्स ये बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे आप स्पिरुलिना प्रोडक्शन जैसे आप कर रहे हो, वैसा सेम प्रोडक्शन करते हैं, पाउडर बनाते हैं, टैबलेट्स बनाते हैं, तो वो कहाँ कहाँ बेच सकते हैं? इसका मार्केट कहाँ कहाँ पर इंडिया में, वो जरा बताइए। बेचने ला हम लोग कहाँ कहाँ बेच सकते हैं इसे? तो देखा जाए तो 5 साल से बड़े हर कोई स्पिरुलिना कंज्यूम कर सकते हैं। आज हम इंडिया में देखेंगे तो हम जो डेली डाइट खाते हैं उसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट किसी की फुलफिल नहीं हो रही। तो हर कोई हमारा कस्टमर है। हम बल्क सेल जो करते हैं वो फार्मा कंपनीज है, कई सारी रीसेलिंग वाली कंपनी है जहाँ पे हम पाउडर फॉर्म में या टैबलेट भी अगर सेल करते हैं तो बल्क क्वांटिटीज में सेल करते हैं, जैसे 2000 बॉटल, 3000 बॉटल या पाउडर 400 kg, 500 kg, इस तरह से बल्क सेल करते हैं। और हम रिटेल में भी सेल करते हैं। रिटेल में भी 1-to-1 कस्टमर को हम स्पिरुलिना दे सकते हैं। देखा जाए तो हर किसी को स्पिरुलिना की रिक्वायरमेंट है। तो ये लोग खाते भी है, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? लेकिन ये एक स्पेसिफिक अलगी है स्पिरुलिना, जो न्यूट्रिशनली बहुत ही रिच अलगी है, जिसमें 100+ न्यूट्रिएंट एक साथ आपको मिलते हैं, नेचुरली अवेलेबल है। इसके लिए हम इसमें कुछ भी एडिशन नहीं करते। तो इस पे काफ़ी रिसर्च हुआ है। इसको WHO का रिकमेंडेशन है, नासा का रिकमेंडेशन है, इसको नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी रिकॉग्निशन है कि ये एक हेल्दी फूड सप्लीमेंट है। एक प्रिकॉशनरी हेल्थ कंसेप्ट में आता है फूड सप्लीमेंट, ताकि आप बीमार ना हो। आप पहले से ही हेल्दी खाना खाओ कि ताकि आप बीमार ना हो। इस तरह से आप स्पिरुलिना का यूज़ कर सकते हैं। इसका डायबिटीज़ में बहुत अच्छे रिजल्ट है। इसमें हार्ट रिस्क, ट्यूमर रिस्क कम हो जाती है अगर आप स्पिरुलिना रेगुलरली लेते हो। स्पिरुलिना का आपके स्टैमिना और इम्यूनिटी बिल्डिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट है। अभी कोविड के बाद सब लोगों को इम्यूनिटी वर्ड पता चला है। लोगों को पता है कि इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो हम हेल्दी रहते हैं। हम डिसीज़ या किसी बीमारी को जल्दी अट्रैक्ट नहीं करते अगर हमारी बॉडी हेल्दी है। तो स्पिरुलिना आपको आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखता है स्पिरुलिना का। और देखा जाए तो ये वेट लॉस में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट, स्पिरुलिना प्रोटीन रिच है। इट हैज़ 65 to 70% प्रोटीन। 65 to 70%। यस। और स्पिरुलिना कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है। स्पिरुलिना में बायोटीन कंटेंट है, इसमें वेरी रिच एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपकी स्किन के लिए, आपके एंटी एजिंग के लिए स्पिरुलिना अच्छा है। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी, फूड इंडस्ट्री में भी स्पिरुलिना बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो इसीलिए स्पिरुलिना बिजनेस एक प्रॉमिसिंग बिजनेस है, हम कह सकते हैं। और इसको अभी भी मार्केट बहुत अच्छा अवेलेबल है। आगे जाके इसका डिमांड और इसकी नीड बढ़ने वाली है। तो एक प्रॉमिसिंग बिजनेस ऑप्शन है, ये मैं कह सकती हूँ। और मैम अभी सबसे मेन क्वेश्चन है प्रॉफिट। अगर कोई समझो ऐसा प्लांट भी लगाता है या फिर छोटे से स्केल पे भी बिजनेस शुरू करता है, तो ये कितने रुपए किलो बिकता है, कैसे बिकता है, कितना प्रॉफिट होता है, वो ज़रा बताइए। और कितना कमा सकता है कोई, वो ज़रा बताइए। तो ये जो पाउडर है स्पिरुलिना का पाउडर, आप अगर बल्क में सेल कर रहे हो, बल्क में मतलब 500 किलो 600 किलो अगर आपकी एक ऑर्डर में जा रहा है, तो उसमें आपको 600 to 700 पर केजी का रेट आज मार्केट का है। और अगर आप टैबलेट फॉर्म में सेल करते हो स्मॉल पैकेजेस में, तो ये 3000 तक भी पर केजी आप सेल कर सकते हो। तो ये आपकी मार्केटिंग स्किल पे है। इसके आप बाय प्रोडक्ट बना सकते हो फूड में, कॉस्मेटिक्स में, तो उसमें भी आप अच्छा खासा रिटर्न्स पर केजी प्रॉफिट कितना होता है? पर केजी प्रॉफिट इसमें 50% प्रॉफिट है।
ओके बल्क सेल में 50% प्रॉफिट है। अगर आप स्मॉल स्केल प्लांट करते हो स्पिरुलिना का कोई जैसे 10-15 गुंटे में अगर आप प्लांट करते हो जिसमें 10,000 कैपेसिटी का आपके 2 टैंक बनेंगे, तो उससे आप मंथली 10,000 लीटर का एक टैंक, ऐसे 2 टैंक बनेंगे। आप अगर 10-15 गुंटास का प्लांट कर रहे हो, जिसकी इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताऊंगी तो 6 to 7 लाख तक आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसमें आप मंथली 3 से 4 लाख आराम से कमा सकते हैं। और 1 एकड़ का अगर आप प्लांट बनाते हो तो 1 एकड़ में आपको प्रोडक्शन ही आपका अराउंड 600-700 kg एवरेज जाता है। समर सीजन में वो 1 टन मंथ का बोल रही हूँ, 600-700 kg पर मंथ ड्राइड पाउडर। अगर ये आप समर सीजन में देखो तो वो 1 टन तक जाता है। तो इससे भी आप मंथली मतलब 60-70 लाख आप इससे कमा सकते हो। और खर्चा मतलब ये मैं आपको ग्रॉस बता रही हूँ, नेट प्रॉफिट देखे तो आप 30 to 40 लाख तक नेट प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मैम अगर हमारे व्यूवर्स को ये बिजनेस शुरू करना है, स्पिरुलिना प्रोडक्शन जैसे आप कर रहे हो आपके एरिया में, तो उन्हें भी अपने एरिया में ऐसा कोई प्लांट लगाना है या फिर छोटा सा भी प्लांट लगाना है, तो ये कैसे शुरू कर सकते हैं? आप कैसे हेल्प करने वाले वो ज़रा बताइए। जब जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने 10 साल पहले स्टार्ट किया था, तब तो बहुत बेसिक चीज़ें अवेलेबल थी। आज सब नॉलेज अवेलेबल है। हमने जो हमारी गलतियों से सीख के जो एक एडवांस और इकोनॉमिक स्पिरुलिना फार्मिंग की प्रोसेस हम जिसको बोलते हैं वो डेवलप की है। इसको मतलब 10 साल की जर्नी से हमने जो कुछ सीखा है वो अब हम ट्रेनिंग के फॉर्म में लोगों के लिए अवेलेबल कर रहे हैं। हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसमें हम पूरा डिटेल में स्पिरुलिना का उनको सब सिखा रहे हैं। तो सारा A to Z सिखा दोगे ना, कैसे प्रोडक्शन करना है, कितना प्रॉफिट होगा, कहाँ बेचना है। हाँ, पूरा मतलब ट्रेनिंग में हमारे 3 सेक्शन होते हैं। 1 डे का ट्रेनिंग चलता है जिसमें फर्स्ट सेक्शन रहेगा टेक्निकल में हम पूरा सब स्पिरुलिना कैसे ग्रो करना है, सीड से लेके वे कैसे ग्रो होगा, टैंक तक कैसे जाएगा, फिर स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने अभी देखा वैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस चलेगी और फिनिश प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये सब आपको टेक्निकल सेशन में सिखाया जाता है। उसके बाद एक ऑपरेशन का सेशन होता है जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन, अगर आपको टैंक कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको कौन सा पेपर यूज़ करना है, आपको हार्वेस्टिंग यूनिट कैसे बनाना है, नीचे का आपको जो एंगल्स है वो कौन सी साइज़ के, कितने गेज के, यहाँ तक हम सब सिखाते हैं। कौन सी मोटर यूज़ करनी है, किस कंपनी की अच्छी है, किस कंपनी की नहीं है, यहाँ तक हम वेंडर का नंबर भी देते हैं। तो ऑपरेशन में भी हम इन डिटेल सब सिखाते हैं। उसमें आपको क्या सब्सिडीज़ अवेलेबल है या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ है क्या जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो सब्सिडी के लिए, या आपको कौन से लाइसेंस चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, हर चीज़ आपको आपके ऑपरेशन सेशन में सिखाई जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट डे एक ऑनलाइन सेशन रहता है मार्केटिंग का, वो भी 2 से 3 घंटे का सेशन रहता है। उसमें आप मार्केटिंग के बारे में आपके जो डाउट्स हैं या बेसिक मार्केटिंग ट्रिक्स जो रहेगी, या आप कैसे पिच कर सकते हो, कैसे पिच कर सकते हो, या इसके बेनिफिट्स क्या है, कहाँ पे आप आपका प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको मार्केटिंग सेशन में सिखाई जाती है। मार्केट में स्पिरुलिना के बहुत 3-4 हज़ार में भी कोर्सेस मिल रहे हैं, या यूट्यूब पे भी अलग अलग वीडियोस मिल रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी गलत प्रोसेसेस भी सिखाई जाती है। और ये जो 3-4 हज़ार के कोर्स है वहाँ पे क्या होता है कि आपको बहुत ट्रेडिशनल वे में सिखाया जाता है, जिसमें क्या होता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ जाता है, तो आपको मार्केट में फिर आगे तक जाने के लिए मुश्किल हो जाती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है तो ये एडवांस एंड इकोनॉमिक प्रोसेस है जो हम यहाँ पे सिखाते हैं। हमारे लेबर ट्रेनिंग के कोई चार्जेस होते हैं क्या मैम? हाँ, ट्रेनिंग के 1 डे के चार्जेस रहते हैं हमारे। तो दोस्तों अगर आपको स्पिरुलिना बिजनेस की ट्रेनिंग लेनी है तो मैम के कंपनी का नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप उन्हें कॉल करके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।